वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप ऑनलाइन पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, ये पैन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये वाला सब्सक्राइब बटन दबा के आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो दूँगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहले जाएंगे हम लोग गूगल में और यहाँ पे टाइप करेंगे ऑनलाइन पैन कार्ड, इसको सर्च करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो ऊपर वाले ऑप्शन पे नहीं आना है, ये जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है www ऑनलाइन सर्विसेज nsdl.com, तो nsdl के साइट से ही करना है हम लोगों को, ठीक है। तो इस वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये वाला जो है ये लिंक है, मैं आपको ये लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे कोई वीडियो आप मेरा देख रहे होंगे तो उस वीडियो में जो है, उस वीडियो में नीचे की तरफ अगर आप स्क्रीन मोड में करेंगे ना, तो ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया होता है। तो मैं वो लिंक अपने इस वीडियो में जो है मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जो है इस लिंक उस पर जा सकते हैं, इस साइट पर। तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, अब कुछ इसमें चेंजिंग किया है। टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो पहले जो इसका फॉर्मेट कुछ अलग था, मैंने देखा यूट्यूब में जो है सारे पुराने फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो मैं सोचा कि नए फॉर्मेट में बना के मैं आपको दिखा दूँ। तो इसमें देखिए, पहले अप्लाई ऑनलाइन में जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है ये है एप्लीकेशन टाइप, फिर कैटेगरी है। तो एप्लीकेशन टाइप में जो है पहले न्यू पैन इंडियन सिटीजन, इस पर क्लिक करना है। अगर हम लोगों को तो नया पैन बनाना है, इस पर क्लिक करेंगे। ये फॉरेन सिटीजन के लिए है और ये चेंजेस वगैरह करने के लिए। तो नया पैन के लिए फॉर्म 49A ये वाला क्लिक करना है। और इसमें कैटेगरी में इंडिविजुअल, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, सेल्फ अपने लिए कर रहे हैं तो इंडिविजुअल में, बाकी अलग अलग ट्रस्ट कंपनीज के लिए हम लोग को ये चूज़ करना है। और देखिए टाइटल में जो भी है, ये स्त्री है कोई लड़की है तो कुमारी, या मैरिड है तो श्रीमती, तो स्त्री चूज़ कर लेना है। अब देना है नाम। देखिए, नाम में ये है इम्पोर्टेंट है, सरनेम पहले देना है। जैसे टाइटल जो होता है सरनेम वो पहले देना है, फर्स्ट नेम बाद में है, ये मिडिल नेम है। मान लीजिए आपका नाम अमित कुमार है तो कुमार यहाँ देना है, अमित यहाँ देना है। और इसके बाद यहाँ है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है, जो आपका वेरीफाइड, जो आपके पास सर्टिफाइड डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेट्रिकुलेशन में या फिर ड्राइविंग वोटर आई में या कहीं भी आधार में जो भी है, वो आपको यहाँ देना है, क्योंकि इसका प्रूफ मांगेगा वो बाद में। ईमेल आईडी देना है जो वर्किंग ईमेल आईडी है। मोबाइल नंबर वही देना है जो आपका वर्किंग मोबाइल नंबर है। यही आपका जो है पैन में सेव होगा, इसी में आपका वेरिफिकेशन कोड वगैरह आएगा। तो चलिए ये सब पढ़ लेते हैं, फिर जो है देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अपना डिटेल जो है मैंने भर दिया है और यहाँ देखेंगे कि एक कैप्चा कोड है। इस कैप्चा कोड को जो है वो यहाँ पे टाइप करना है और चलिए अब इसको सबमिट करते हैं। देखिए, ये आपको टोकन नंबर दिया है। तो ये टोकन नंबर जो है आप इसको
नोट डाउन कर ले। मैसेज के थ्रू भी आपके ईमेल पे आ गया होगा, लेकिन आप इसको एक बार लिख भी लें। 46648001846648। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद मान लीजिए बाय द वे नहीं आता है, मैं भी फर्स्ट टाइम ये मतलब इसमें कर रहा हूँ। पिछला मैंने किया था तो वो ओल्ड फॉर्मेट था, ये न्यू फॉर्मेट है। तो इसमें कंटिन्यू वाला बटन दबाएंगे। ये ले, तो चलिए दोस्तों, इसमें जो है देखिए 3 तरह का ऑप्शन अब नया इंक्लूड किया है। पहले थर्ड वाला ऑप्शन तो है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, जो हम लोग पहले से करते थे। मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करना होता था, जो एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, उसका हम लोग जो है फिजिकल फॉर्मेट में एड्रेस पे सबमिट करते थे। तो अब देखिए 2 नया ऑप्शन दे दिया है इसने। आधार बेस्ड डिजिटली वो दिया है कि आप जो है अगर चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है ई स्कैन हो, मतलब आपका जो है भेजना नहीं पड़ेगा फिजिकल फॉर्मेट में, वो आप स्कैन करके आप यहाँ पे डाल दीजिए तो आपको जो हो जाएगा। और ई KYC ई साइन इन, इसमें जो है इसके थ्रू अगर करते हैं आप तो आपको डॉक्यूमेंट के स्कैन करना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ आधार नंबर डाल के। देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको दिखा देता हूँ। इन ई KYC एंड ई साइन इन, पांचवा देखिए, पांचवा वाला जो ऑप्शन है, इन ई KYC ई साइन इन पेपरलेस, नो नीड टू अपलोड फोटो, साइन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, द फोटोग्राफ यूज्ड इन आधार कार्ड वुड बी प्रिंटेड इन पैन कार्ड। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका आधार में अगर आपका पिक्चर जो भी है वही आपका पैन में हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों का आधार में तो फ़ोटो सही नहीं आया है, तो ये वाला तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। मगर ये वाला जो है ये आप कर सकते हैं। ये चार्जेस लगता है इसमें, एन सीडेक के थ्रू करते हैं अगर ई साइन इन तो 5.75 रुपीज़ लगेगा, और NSDL के थ्रू कर रहे हैं तो 5.75 दोनों की है। तो देखिए, तो इसके थ्रू करने से फ़ायदा ये है कि आपको जो है आपको बाई पोस्ट जो है नहीं भेजना पड़ेगा। तो लेकिन इसमें एक चीज़ यही है कि आपका जो आपका जो आधार में जो आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, वो सेम होना चाहिए। मतलब कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ गड़बड़ है आधार में, तो क्योंकि वही लेगा वो ई साइन इन में, वही जो आपका आधार में है वही आप ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये भी आप ट्राई कर सकते हैं ये वाला, लेकिन मेरे हिसाब से जो है मैं तो अभी यही बताऊंगा आपको ट्राई करने के लिए। इसी के थ्रू मतलब बाय पोस्ट आपका जो है फॉर्म फिलअप करने के बाद इसको स्कैन निकाल के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के आपको जो है भेजना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें अगर करना चाहते हैं तो इसमें आपको ये आधार नंबर डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और डिटेल भरना पड़ेगा। तो वही है जो आपका लास्ट में जो ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स में, वहाँ आपको जो है सबमिट करने का ऑप्शन, अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, वो आपका ई साइन कर लेगा आधार नंबर के थ्रू। जो OTP आएगा उसके थ्रू आपका आधार को ई साइन कर लेगा वो। तो आपको फिजिकल फॉर्मेट में भेजने की जरूरत नहीं है। तो मैं दोस्तों अभी ये बता रहा हूँ, ये थर्ड वाला ऑप्शन, फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। मतलब इसमें जो है स्कैन करके, वो लास्ट में एक्नॉलेजमेंट वाला आएगा, उसको स्कैन करके और उसके बाद उसको भेजना है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि कुछ नया फॉर्मेट किया है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, इसमें अपना नाम देना। देखिए ये अगर आप देना चाह रहे हैं आधार नंबर ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। अब देखिए
नाम तो मैंने भर दिया। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है कि ये नाम आपका आपका जो है पैन कार्ड में प्रिंट हो जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ ये भी ऐसा रहेगा। अब जेंडर चुन लीजिए आप। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि आप किसी और नाम से जान जाते हैं। अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो, या तो मैं तो नो दबा दिया। और अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि आपके पेरेंट्स का नेम क्या है। तो आप अगर माता जी का नाम देना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिए। अगर पापा का नाम देना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक कर लीजिए। और फिर नीचे में सेम वैसे ही जैसे हम लोग किए थे पहले, कि सरनेम पहले, फर्स्ट नेम उसके बाद में, मिडिल नेम थर्ड में। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मत कीजिए कि अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर सरनेम, जैसे अमित कुमार था मेरा तो कुमार यहाँ पे, या मान लीजिए अशोक कुमार है तो कुमार यहाँ पे दीजिएगा, अशोक यहाँ पे दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद मदर्स नेम ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। चलिए पहले इतना तो फॉर्म फिलअप कर लूँ। तो चलिए दोस्तों, ये जो है मैंने इस फॉर्म को जो है देखिए, ये गाइडलाइंस के बाद पर्सनल डिटेल्स को मैंने भर दिया। अब कॉन्टैक्ट अदर डिटेल्स मांगेगा, फिर एओ कोड मांगेगा। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसको। अब देखिए, ये पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है। अब देखिए, ये बता रहा है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये देना ज़रूरी है। तो आपका बिजनेस प्रोफेशन है तो वो क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे है, अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन चलेगा, भाई आप कौन सा बिजनेस करते हैं। ठीक है, अगर आप सैलरी से हैं तो वो भी क्लिक कर दीजिए आप। जो भी आपका यहाँ पे है, कैपिटल गेन से है या नो इनकम है, इसको क्लिक कर दीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। तो आप मतलब कौन सा एड्रेस में आप चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट किया जाए, पैन कार्ड भी आपको इसी एड्रेस में आएगा, तो रेसिडेंस कर दीजिए। तो आप जो है यहाँ पे अपना रेसिडेंस एड्रेस जो है आपका जो भी है, ये पूरा रेसिडेंस एड्रेस जो पिन कोड के साथ और यूनियन टेरिटरी कर दीजिए। ठीक है, इसको भर दीजिए। और जिप कोड जो है, जिप कोड एक कंट्री कोड होता है। ठीक है, ये जिप कोड देख के आप जिप कोड ही भर दीजिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, ऑफिशियल एड्रेस। तो ऑफिशियल एड्रेस अगर देना चाह रहे हैं आप है तो फिर वो भर दीजिए, नहीं तो आपका होम एड्रेस नहीं आएगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर, अदर डिटेल्स। तो यहाँ पे जो है आप भर दीजिए कि भाई आप एच डी कोड, एस टी डी कोड एंड फिर टेलीफोन नंबर मैंने पहले भर दिया था। तो ये करने के बाद ईमेल आईडी भी मैंने दे दिया था पहले। अच्छा, ये जो है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इस पर नो किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट नो ही रहने दीजिए। ठीक है, तो चलिए ये सब डिटेल्स भर के जो है फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों मैंने ये तो फिलअप कर दिया है, और अब इससे मैंने आगे बढ़ता हूँ सबमिट नेक्स्ट करके। अब देखिए, कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स में आ गया। अब ये वाला चीज़ जो है इसको मैं तो गाइस, अब ये एरिया कोड और ये एओ टाइप देना है, और रेंज कोड और एओ नंबर देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस पे नीचे हम देखेंगे तो फॉर हेल्प एंड एओ कोड सेलेक्ट द फॉलोइंग। तो इसमें पहले हम लोग ये इंडियन सिटीजन पर क्लिक करते हैं, और अब जो स्टेट में बिलोंग करते हैं वो स्टेट को यहाँ से डालेंगे। तो यहाँ दिल्ली आ गया, दिल्ली, और जिस सिटी आप बिलोंग करते हैं तो वो सिटी भी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, दिल्ली। आप जो भी सिटी पे करते हैं। तो दोस्तों इसको फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे।
तो दोस्तों अब यहाँ देखते हैं कि पेज आ गए हैं और इसमें जो है ये देखिए नीचे में ये आपको यहाँ दिखा रहा है फॉर हेल्प एंड एओ कोड सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से हम लोगों को इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करना है और फिर नीचे में स्टेट आएगा। तो स्टेट में आप जो स्टेट में है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और सिटी में आपको जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको सर्किल का नेम दिया हुआ है। तो इसमें आप सेलेक्ट कर लें। इसमें जो है आपको सिटी का आपका जो रीजन है उसका नाम अगर नहीं मिलता है तो आप अल्फ़ाबेट एम फॉलोड बाई ए एस और ए एम इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका सिटी का जो भी नेम है उसका अल्फ़ाबेटिकली सेलेक्ट। तो मैं देखता हूँ मेरे प्लेस का नेम जो है इसमें है कि नहीं है। और देखिए बहुत सारा है इसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स का सर्किल और वार्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें सर्च करिए आप अपने रीजन में सिटी में ये सोफियार मल्कागंज तिमारपुर ये तिमारपुर दे रहा है। तो ये मेरा रीजन है तो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से आप अपने जो भी रीजन आपका पड़ता है वो आप नेम सर्च कर लीजिएगा। तो ये मल्कागंज मेरा पड़ता है और आपका जो भी पड़ता है आप अपने सिटी में इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका जो प्लेस है आपका जो लोकल एड्रेस है या लोकल जो भी है आपका वो आपका रीजन अगर इसमें नहीं मिलता है तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जो है अल्फ़ाबेटिकली इसको जैसे जैसे अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे दिया हुआ है तो इस पर भी आप हो सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए अमूमन अब फेमस जो भी है आपको मिल जाता है वो प्लेस रीजन जो है और उसका इस तरह से जो है आप यहाँ से अल्फ़ाबेटिकली रू टू ROHE राइट टू रियल इस बीच में आपका अल्फ़ाबेटिकल पड़ता है तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं अगर नहीं मिलता है तो। लेकिन आप अपने एरिया में स्टेट और सिटी देके यहाँ सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा अमूमन। और जो मन नहीं मिल रहा है तो आप अपने प्लेस का जो नेम है उसके आधार पर सर्किल का जो है सर्च कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो उसके बाद हम लिस्ट को नेक्स्ट करते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं पासपोर्ट डाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ से ये वोटर आईडी कार्ड भी डाल सकते हैं आप तो वोटर आईडी कार्ड डाल देते हैं। यहाँ भी देखिए ड्राइविंग लाइसेंस है इलेक्ट्रिकल बैंक स्टेटमेंट भी है और ये वोटर आईडी कार्ड भी डाल देता है। ठीक है डेट ऑफ बर्थ में ये भी। अब देखिए मैंने तीनों पे ये वोटर आईडी डाल दिया क्योंकि इसमें ये ऑप्शन आ रहा था कि अगर आपका आधार नंबर पहले से नहीं है तो शायद वो नहीं डाल सकता हूँ। तो वो डाल दिया और अब इसको सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ बोल रहा है कि हाँ ये वाला छूट गया था मेरा। आपको ये रेड वाला दिखा रहा है इसका मतलब ये छूट गया था। यहाँ रेसिडेंस क्लिक करना था मुझे। अब मैंने रेसिडेंस क्लिक कर दिया। काइंडली IST या इंडिया है। तो अब फिर इसको करता हूँ। यहाँ बोल रहा है कि मुझे यहाँ सबमिट किया है।
एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद में अब देखिए दोस्तों, मैंने वहाँ से फाइनल जो है वो सबमिट वाला जो करने के बाद आपको जो है वेरीफाई करने बोलेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप जो भरे हैं। तो देखिए ये मेरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है और इसको जो है वो एओ कोड वगैरह का डॉक्यूमेंट डिटेल्स वगैरह, और ये डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा प्रिंट आउट निकाल के। और ये देखिए, अब मैं यहाँ से प्रोसीड का बटन दबाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है मोड ऑफ पेमेंट, आपको पेमेंट करना है तो ये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए आपको 107 रुपया का आपको पेमेंट करना है। नेट बैंकिंग बेस्ड पेमेंट 4 रुपये चार्जिंग से, और ये बता रहा है कि आपको कितना चार्ज, नेट बैंकिंग के थ्रू आपको 4 रुपये पर ट्रांजेक्शन करेगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू 8%, वीज़ा मास्टर करके ये डिटेल दिया हुआ है। 107 रुपया आपको जो है लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और टर्म्स ऑफ यहाँ पे आई एग्री पे जो है ये क्लिक कर देना है, और इस तरह से जो है आप फॉर्म फिलअप करने के बाद, पूरा प्रोसेस करने के बाद यहाँ से ये पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये पेमेंट आ गया। आपको ट्रांजेक्शन आईडी, ये ट्रांजेक्शन आईडी जो है आपका ये रहेगा, और इसी के थ्रू आपका जो है पेमेंट होगा, और इस पर कन्फर्म कर देना है। अब देखिए ये पेमेंट गेटवे पे आ गया है। अब आपको जो डेबिट कार्ड से करना है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं, और आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के थ्रू IMPS के थ्रू भी कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है 107 रुपया आप जहाँ पे पेन कर सकते हैं। ये आपका पॉपुलर बैंक है, और ऑल बैंक के थ्रू आप अपना जो भी बैंक है यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पेमेंट करता हूँ, और फिर मैं आपके तो दोस्तों मैंने वो पेमेंट कर दिया है, और ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा और एक्नॉलेजमेंट आएगा, और आपको जो है वो PDF फॉर्मेट में उसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, और वो जो हमारा एक्नॉलेजमेंट हमारे पास इस फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे ये डाउनलोड करने के बाद हम लोगों को जो है जो 3 आइडेंटिटी प्रूफ हम लोगों ने दिया था उसको जो है अटैच करना है, और अटैच करने के बाद यहाँ पे जो है आपका जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इस जगह पे और इस जगह पे देना है, और यहाँ पे जो है आपका सिग्नेचर जो है इसके साथ एक्रॉस करना है, मतलब ऐसे साइन करना है कि आधा साइन इस पे है, आधा साइन इस पे रहे, और ये इस पे नहीं करना है, इस पे ऐसे ही फोटोग्राफ लगा देना है। और यहाँ पे जो है आपको जो है इस बॉक्स के अंदर में आपको जो ब्लैक इंक से जो है साइन करना है। तो ऐसे साइन कीजिए कि बॉक्स से बाहर ना हो, और यहाँ पे जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर उसको जो है नीचे एड्रेस दिया हुआ है, और वो एड्रेस पे जो है आपको बाय पोस्ट भेज देना है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये दोस्तों ये जो है फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको 15 डेज के अंदर में भेजना पड़ेगा आपको। ये जो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे नंबर आएगा, इसके साथ आपको जो है जो जो 3 प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये जो है कॉपी करके आपको साथ में भेजना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अगर इस बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। वहाँ से फाइनल जो है वो सबमिट वाला जो करने के बाद आपको जो है वेरीफाई करने बोलेगा कंप्लीट
एप्लीकेशन फॉर्म आप जो भरे हैं। तो देखिए ये मेरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है और इसको जो है वो एओ कोड वगैरह का डॉक्यूमेंट डिटेल्स वगैरह और ये डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा प्रिंट आउट निकाल के। और ये देखिए अब मैं यहाँ से प्रोसीड का बटन दबाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है मोड ऑफ पेमेंट, आपको पेमेंट करना है तो ये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए आपको 107 रुपया का आपको पेमेंट करना है। नेट बैंकिंग बेस्ड पेमेंट चार्ज 4 रुपीज़ चार्जिंग से। और ये बता रहा है कि आपको कितना चार्ज, नेट बैंकिंग के थ्रू आपको 4 रुपये पर ट्रांजेक्शन करेगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू 8%, वीज़ा मास्टर कार्ड की ये डिटेल दिया हुआ है। 107 रुपये आपको जो है लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और टर्म्स ऑफ यहाँ पे आई एग्री पे जो है ये क्लिक कर देना है। और इस तरह से जो है आप फॉर्म फिलअप करने के बाद, पूरा प्रोसेस करने के बाद यहाँ से ये पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये पेमेंट आ गया। आपको ट्रांजेक्शन आईडी, ये ट्रांजेक्शन आईडी जो है आपका ये रहेगा और इसी के थ्रू आपका जो है पेमेंट होगा और इस पर कन्फर्म कर देना है। अब देखिए ये पेमेंट गेटवे पे आ गया है। अब आपको जो डेबिट कार्ड से करना है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। और आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के थ्रू IMPS के थ्रू कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है 107 रुपये आप जहाँ से पे कर सकते हैं। ये आपका पॉपुलर बैंक है और ऑल बैंक के थ्रू आप अपना जो भी बैंक है यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पेमेंट करता हूँ और फिर मैं आपके तो दोस्तों मैंने वो पेमेंट कर दिया है और ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा और एक्नॉलेजमेंट आएगा और आपको जो है वो PDF फॉर्मेट में उसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और वो जो हमारा एक्नॉलेजमेंट हमारे पास इस फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे ये डाउनलोड करने के बाद हम लोगों को जो है जो 3 आइडेंटिटी प्रूफ हम लोगों ने दिया था उसको जो है अटैच करना है। और अटैच करने के बाद यहाँ पे जो है आपका जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इस जगह पे और इस जगह पे देना है। और यहाँ पे जो है आपका सिग्नेचर जो है इसके साथ एक्रॉस करना है, मतलब ऐसे साइन करना है कि आधा साइन इस पे है आधा साइन इस पे रहे। और ये इस पे नहीं करना है, इस पे ऐसे ही फोटोग्राफ लगा देना है। और यहाँ पे जो है आपको जो है इस बॉक्स के अंदर में आपको जो ब्लैक इंक से जो है साइन करना है। तो ऐसे साइन कीजिए कि बॉक्स से बाहर ना हो। और यहाँ पे जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है आपको लेके उसको जो है नीचे एड्रेस दिया हुआ है और वो उस एड्रेस पे जो है आपको बाई पोस्ट भेज देना है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये दोस्तों ये जो है फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको 15 डेज के अंदर में भेजना पड़ेगा आपको। ये जो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे नंबर आएगा इसके साथ आपको जो है जो जो 3 प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये जो है कॉपी करके आपको साथ में भेजना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अगर इस बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।